जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। मुझको पाकर अब कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक हो। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रख तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और मैं जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर मीठे और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह कि परमेश्वर ने हम सबके जीवन के अंदर ये मौका दिया कि आज हम सब लोग एक साथ परमेश्वर की इबादत, उसकी महिमा में जुड़ने वाले हो सके। एक नया दिन, एक नई सुबह जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिखाई है, इसके लिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और आज की सुबह के लिए मैं धन्यवादित हूँ सिस्टर जुगनू एंडरसन जी का। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत तायद के साथ में आशीष और बरकत दे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर लगातार बना रहे। हम स्वागत करते हैं भाई मनीष का। खुदावंद आपको और आपके परिवार को भी आशीष और बरकत दे और परमेश्वर की दया आपके जीवन पे बनी रहे। हम स्वागत करते हैं सिस्टर मैकिन लाल जी का। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भी आशीष और बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। हम स्वागत करते हैं सिस्टर इवलिन मैसी जी का।
परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भी आशीष और बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर लगातार बना रहे। हम स्वागत करते हैं भाई अर्जुन का। खुदावंद आपको और आपके परिवार को, आपके घर घराने को भी आशीष और बरकत दे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर भी बना रहे। हम स्वागत करते हैं इस समय पुष्पचरण जी का। खुदावंद आपको और आपके परिवार को भी आशीष और बरकत दे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर भी लगातार बना रहे। खुदावंद आपको और आपके घराने को आशीष और बरकत से परिपूर्ण करे। आइए परमेश्वर के लोगों, इस वीडियो के लिंक को हम अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करें ताकि अधिकाई के साथ में लोग परमेश्वर के वचन से जुड़ने वाले हो सके। आइए खुदावंद के लोगों, अपनी खुदावंद को अपने जीवन से महिमा देते हुए एक मधुर और सुंदर गीत को मैं और आप सुनेंगे। तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, ना जरूरत करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश। हिम्मत क्या है रोगों की जो तेरे बदन को छू जाए, रोगों की जो तेरे बदन को छू जाए, दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए, दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए, तू हरदम तैयार है रहता, तू हरदम तैयार है रहता, नए मसा से भरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज की सुबह खुदावंद तू अपने लोगों को सारी परिस्थितियों से, तू जो साथ नकारात्मक, संसारिक और तोड़ने वाली है, बाहर निकालने की सामर्थ्य उनकी लाइफ में उड़ेल रहा है। क्या जरूरत करने को, हालात भी रोक नहीं सकते थैंक यू लॉर्ड। तेरी परस्तिश। 1 2 3 थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरी स्तुति हो यीशु राजा। जीवन की तन्हाइयों में मैं थैंक यू लॉर्ड तेरा जीसस। नाम पुकारूंगा, चाहे आंसू आँखों में मैं कभी भी ना हारूंगा, आँखों में मैं कभी भी ना Thank you, Lord Jesus. गिर जाऊं तो हाथ तेरा है, गिर जाऊं तो हाथ तेरा है यीशु राजा। गिर जाऊं तो हाथ तेरा है, फिर से खड़ा मुझे करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते
धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाथ भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने धन्यवाद यीशु। कोई मुश्किल कोई आफत अब न सकती तोड़ मुझे, कोई आफत अब न सकती तोड़ मुझे। तूफानों से भी भिड़ जाऊंगा तू जो देता जोर मुझे, तूफानों से भी भिड़ जाऊंगा तू जो देता जोर मुझे। कर लिया तैयार है खुद को, कर लिया तैयार है खुद को, सूली पर की चढ़ने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। क्या जरूरत करने को हालात भी रोक नहीं रुसे। हालात भी रोक नहीं सकते तेरी परस्तिश करने प्रेज़ द लॉर्ड यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। खुदावंद के लोगों, ये सच बात है कि हमारे जीवन के हालात और परिस्थितियां चाहे कैसे भी क्यों ना सही, लेकिन यदि मन में मसीह के लिए प्रेम और परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पण है तो मनुष्य कभी उसकी सेवा से रुक नहीं सकता। उसके कदम उस खुदावंद की बंदगी से कभी पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि वो परमेश्वर महान, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। थैंक यू जीसस। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। प्रेज़ द लॉर्ड यीशु। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ हालेलुया यीशु राजा। तेरी सामर्थ्य यीशु मसीह आज की सुबह हम सबके जीवन पर जुम्बिश करने के लिए तैयार है। तेरा अभिषेक हमको ब्लेस करने के लिए तैयार है यीशु राजा। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा
सहारा। सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया यीशु राजा। वेलकम होली स्पिरिट। आज की सुबह यीशु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद यीशु राजा। तेरे हाथों की रचना, हम पर राह तेरी करुणा तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है। इन्हें शैतान को छूने न देना। Hallelujah, Yeshua, in the name of Jesus. तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा और खुदा तेरी बड़ाई हो यीशु राजा। Thank you Jesus for everything. नहीं है किनारा धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। Thank you, Lord Jesus, in the name of Father. प्रेज द लॉर्ड। आज की सुंदर सुबह में हम लोग परमेश्वर का बड़ा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और आज की सुबह में मैं स्वागत करता हूं अंजना सेन जी का। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर बना रहे। मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर के वचन में भाई योगेश मसीह जी का। परमेश्वर आपको और आपके घराने को बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे
और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर भी लगातार बना रहे। हम स्वागत करते हैं रजनी सिंह जी का, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भी आशीष और बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर भी लगातार बना रहे। हम स्वागत करते हैं आज की सुबह में राज शाहू जी का, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भी आशीष और बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह आपके लाइफ के ऊपर भी बना रहे। हम स्वागत करते हैं एंजलिना सिंह जी का, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भी आशीष और बरकत दे। हम स्वागत करते हैं स्टेला शरवण जी का, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भी अपनी बरकत से परिपूर्ण करे। हम स्वागत करते हैं माया बोध जी का, परमेश्वर आपको और आपके घराने को भी आशीष और बरकत दे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर भी लगातार बना रहे। आइए जी, आज की सुंदर सुबह में हम लोग पहला पतरस 5 अध्याय और जो उसके तीसरे पद पे मनन कर रहे थे, आज उसके चौथे पद पे मैं और आप मनन करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु तू महान अनुग्रहकारी और जीवित परमेश्वर है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अपने लोगों को संभालने वाला, सरफराज करने वाला, ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवादित हूं खुदावंद तेरे बड़े अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए और तेरी करुणा के लिए पिता, कि तू ही तो है पिता जो हमें संभालता है प्रभु। तू ही तो है पिता जो हमें सरफराज करता है प्रभु। तू ही तो है पिता जो हमारे जीवन पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। खुदावंद मैं धन्यवाद करता हूं तेरी दया के लिए प्रभु, तेरी करुणा के लिए पिता, और पिता परमेश्वर तेरे उन उपकारों के लिए जो सदैव हमारे जीवन के ऊपर हर पल हर समय नए होते चले जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, आज की सुंदर सुबह में जब तू पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें करने के लिए जा रहा है पिता, तो खुदावंद यीशु मसीह तेरा हमसे बात करना प्रभु बड़ी आशीष और बरकत का कारण बने। वचन तेरा है खुदावंद, मनुष्य तेरे हैं प्रभु, सुनने वाले भी तेरे हैं, बोलने वाले भी तेरे हैं पिता। खुदावंद आज की सुंदर सुबह में पवित्र आत्मा की सामर्थ उंडेल प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे पिता परमेश्वर, ताकि ये वचन खुदावन केवल हमारे मुंह के शब्दों के द्वारा नहीं, परंतु तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मनुष्यों के हृदय के अंदर बोया जाए, ताकि हर एक व्यक्ति कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना इस वचन के द्वारा आशीष का कारण बने, क्योंकि तू आशीष देने वाला, बरकत देने वाला, अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए और तेरी तमाम उन बरकतों के लिए। खुदावन तेरा बड़ा शुक्र है प्रभु। आज की सुबह तेरी उपस्थिति, तेरे कलाम के द्वारा हम सबके बीच में मौजूद हो, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए जी, जो आज की सुंदर सुबह में मैं और आप परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन आज की सुबह में मुझसे और आपसे क्या बात करता है, इस बात को मैं और आप परमेश्वर के वचन में से, उसकी खिदमत में से देखेंगे। पहला पतरस 5 अध्याय और 5 अध्याय का हम लोगों ने तीसरा पद मनन कर चुके थे कि जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए एक आदर्श बनो। ये वचन हम लोग देख चुके हैं और आज की सुंदर सुबह में हम इसके चौथे पद को देखेंगे। चौथा पद भी इसी से रिलेटेड है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ये चारों पद प्राचीनों के लिए हैं। प्राचीन वो मनुष्य जिसे परमेश्वर ने एक झुंड की रखवाली के लिए चुना, एक विशेष काम के लिए नियुक्त किया और उसका अभिषेक किया, वो प्राचीन मनुष्य। और ये चारों पद पतरस उन प्राचीनों को समझा रहा है, बता रहा है, शिक्षा दे रहा है। अब वो चौथे पद में क्या कहता है? जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा
बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है। यानी कि अब एक गिफ्ट, एक तोहफा वचन के द्वारा परमेश्वर दे रहा है, एक गिफ्ट दे रहा है। वो कह रहा है कि जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, अब जब प्रधान रखवाला कौन? परमेश्वर। जब परमेश्वर अब इस पृथ्वी पर जब प्रकट होगा, उस समय वो दया करने के लिए नहीं आएगा, उस समय वो एक बार फिर से मौका देने के लिए नहीं आएगा। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो भेड़ों को अलग और बकरियों को अलग करेगा। अभी इस समय सब लोग एक साथ हैं। यदि एक कलीसिया है तो उसमें भेड़े भी हैं, उसमें बकरियां भी हैं और उसमें बच्चे भी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि एक कलीसिया है तो उसमें सब लोग एक साथ एक मिक्स होकर रह रहे हैं, एक कांग्रीगेशन में मिक्स होकर। कोई भेड़ के रूप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। भेड़ का मतलब भोलाई, सिधाई, खराई, पवित्रता। कोई बकरी के रूप में अपने आप को चला रहा है, चतुराई, लालच, लीला कीड़ा, परम स्त्री गमन। अभी सब एक साथ एक मिक्स है। लेकिन जब प्रधान रखवाला यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बादलों में से होकर इस पृथ्वी पर आएगा, और जब इस पृथ्वी पर उसका आगमन होगा, सबसे पहले वो दो कैटेगरी में लोगों को बांट देगा। एक लाइन भेड़ की होगी और एक लाइन बकरियों की होगी। यानी कि एक लाइन वो लाइन जो पवित्र, सीधे, खरे मनुष्य हैं, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के भय में होकर व्यतीत किया है, जिन्होंने अपना चाल चलन परमेश्वर के डर में होकर चलाया है। ऐसा मनुष्य जिसने वचन की खरी शिक्षा प्राप्त करके कलीसिया को भी खरा बनाया है, लोगों को खरा बनाया, बंधन तोड़े पाप के, गुनाह, बदकारी, शराब से मनुष्य को बाहर निकाल के लाया, एक नए जीवन की ओर मनुष्य को आगे बढ़ने का मकसद दिया, वचन की शिक्षाएं दी, नव युवकों को खड़ा किया, उनको सराहना दिया और परमेश्वर की खेती काटने के योग्य बनाया। दूसरी तरफ वो मनुष्य जिसने सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ पहचानने के बाद फिर भी नीच कमाई के लिए अपने मन को लगाया। सब कुछ जानने के बाद, सारे औहदे प्राप्त करने के बाद, सारे दर्जे प्राप्त करने के बाद परमेश्वर के झुंड की रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने भेजा, लेकिन उन्होंने उस झुंड की परवाह ना करते हुए अपने जेब की परवाह करी। बंटवारा हो जाएगा। जब वो प्रधान रखवाला इस पृथ्वी पर कायम होगा, उस दिन सब कुछ अलग अलग। पवित्र पापी के साथ खड़ा नहीं होगा, पापी पवित्र के साथ खड़ा नहीं होगा। और जब ये दो लाइनें लग जाएंगी, तब उस समय वचन कह रहा है वो एक तोहफा लेकर आएगा अपने हाथों में।
एक गिफ्ट। अब तोहफा उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने वचन की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में भी पाप किया, वचन की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में भी झूठ बोला, वचन की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में भी कलीसिया के लिए खरे नहीं उतरे, वचन की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में भी वचन को नीच कमाई का जरिया बनाया, एक औधा, एक अध्यक्ष का दर्जा प्राप्त करने के बाद में भी दो रंगी चालें चली, अपने आप को ना बदला। उनके लिए ये जीवन का मुकुट नहीं होगा, उनके लिए ये तोहफा नहीं होगा, परंतु तोहफा तो उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने थोड़े से थोड़े में वफादारी दिखाई है, जिन्होंने थोड़े को भी हाथ में लेकर किया कि खुदा इस थोड़े के लिए भी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तू इस थोड़े को भी बहुत करने की सामर्थ रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सामर्थ परमेश्वर के हाथ में है, बढ़ोतरी परमेश्वर के हाथ में है, न्याय परमेश्वर करेगा। और वो जब प्रधान रखवाला इस पृथ्वी पर कायम होगा, वो खाली हाथ नहीं आएगा, वो एक तोहफा लेकर आएगा। और वो तोहफा क्या है? वो तुम्हें महिमा का मुकुट देगा, महिमा का मुकुट। हालेलुया। वेरी प्रीशियस लाइन, वेरी ब्लेस्ड वर्ड इन आवर लाइफ। महिमा का मुकुट। जैसे संसारिक पिता जब कहीं बाहर से आता है अपने घर में, तो वो अपनी संतान के लिए कोई ना कोई तोहफा, कोई ना कोई चीज जो उसकी संतान के लिए अच्छी है, बेहतर है, लेकर आता है। और जैसे उसकी संतान उसके सामने आती है, वो सबसे पहले उस चीज को निकालता है और कहता है, दिस इज फॉर यू माई सन, दिस इज फॉर यू माई डॉटर। मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये तोहफा, ये चीज तेरे लिए है। और जब बच्चा उस चीज को लेता है, बड़ा आनंदित हो जाता है, क्योंकि वो चीज उसके लिए लाभदायक है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, वो खरों से कहेगा, वो पवित्रों से कहेगा, वो खराई से जिन्होंने अपने आप को चलाया है, वो उनसे कहेगा। क्या कहेगा? ये महिमा का मुकुट मेरे बेटे और मेरी बेटी तुम्हारे लिए है। दिस इज फॉर यू, तुम्हारे लिए है। तुमने थोड़े से में भी अपनी वफादारी को दिखाया। तुम्हें चोरी करने का मौका मिला, तुमने चोरी नहीं करी, परंतु तुमने इस बात का प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तुमने लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया, तुमने मेरे राज्य का सुसमाचार किया, तुमने लोगों को बताया मसीह को छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं है। जब तुम इन बातों का प्रचार कर रहे थे और अपने आप को खराई में चला रहे थे, मैं तुम्हें देख रहा था, मैं तुम्हें देख रहा था। परमेश्वर की आंखें आपको देख रही हैं। आपकी चाल कैसी है, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप किस रास्ते पे चल रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है। भेड़ों की चाल चल रहे हैं या बकरियों की चाल चल रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है। या आप दोनों चालें मिलाकर चल रहे हैं, भेड़ों की चाल भी चल रहे हैं, बकरियों की चाल भी चल रहे हैं। जब आपको प्रार्थना करने का मौका मिलता है, आप प्रार्थना करते हैं। जब आपको झूठ बोलने का मौका मिलता है, आप झूठ बोलते हैं। जब आपको 10वां अंश देने का मौका मिलता है, आप देते हैं। जब आपको परमेश्वर के भवन में जाने का मौका मिलता है, आप जरूर से जाते हैं। लेकिन जब आपको मारपीट करने का मौका मिलता है, आप वो भी करते हैं। जब आपको पीने का मौका मिलता है, आप वो भी करते हैं। जब आपको लालच करने का मौका मिलता है, आप वो भी करते हैं। जब कोई किसी सुंदर व्यक्ति को आप निकलता हुआ देख लेते हैं, आप उस समय भी अपनी आंखों को पाप में गिराते हैं, आप वो भी करते हैं। या आप ऐसी चाल चल रहे हैं जो बकरी और भेड़ दोनों की मिलके है, ना तो ठंडे ना गर्म, परंतु गुनगुनी चाल चल रहे हैं।
ऐसा व्यक्ति भी कभी इस जीवन के मुकुट को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो आएगा, आपसे मिलेगा, आपके पास आएगा, वो सबसे पहले वो आपके सर पर वो महिमा का मुकुट रखेगा। हालेलुया। महिमा का मुकुट, ग्लोरी, वो ग्लोरी, वो महिमा जो संसार कभी आपको दे नहीं सकता। वो ग्लोरी, वो महिमा जिसे संसार हमेशा छीनने की आपसे कोशिश करेगा। हालेलुया। संसार कभी नहीं चाहेगा कि आप महिमा का मुकुट पाएं। संसार कभी नहीं चाहेगा आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाएं। संसार कभी नहीं चाहेगा आप सत्य के वचन को सुने। संसार कभी नहीं चाहेगा आप सत्यता में बढ़ें। वो आपको और आपके परिवार को हमेशा खींचने की कोशिश करेगा। आप दरवाजे पे खड़े होकर 10 लोगों को गाली बक रहे होंगे, कोई आपको नहीं टोकेगा, लेकिन हाँ, जिस दिन आप बाइबल लेकर अपने हाथ में लेकर और चर्च की तरफ चले गए, 10 लोग आपसे पूछेंगे, अरे क्या आप प्रार्थना में जा रहे हो, क्या चर्च जा रहे हो क्या? और कोई नया व्यक्ति, नया युवक, नई बहन, नया भाई, यदि उसके हाथ में बाइबल देख ली, तो आप जब तक चर्च नहीं पहुंचोगे उससे पहले तो ये खबर पहुंच जाएगी, अरे आज तो वो बाइबल लेके बड़ा पादरी बनना था, बड़ी प्रचारक बन रही थी, बड़ी धर्मी बन रही, आज तो देखो तो चर्च। आपके कदम जब तक चर्च नहीं पहुंचेंगे, आपके पहुंचने की खबर आपके वहां तक पहुंच जाएगी। आप चोरी करेंगे, कोई आपको मना नहीं करेगा। आप गाली बकेंगे, कोई आपको मना नहीं करेगा। आप व्यभिचार की तरफ अपने पैरों को बढ़ाएंगे, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आप खुदा में बढ़ेंगे, आपके विरोधी आपके घर के ही खड़े होंगे। जिस दिन आप परमेश्वर की सेवा में बढ़ेंगे, सबसे पहले रोकने वाले आपके परिवार के खुद के लोग होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वचन आपको वो आशीष देता है जो कभी मुरझाती नहीं है। हालेलुया। कितनी सुंदर बात लिखी है कि परमेश्वर तुम्हें वो महिमा का मुकुट देगा जो कभी मुरझाने का नहीं। ये ब्लेसिंग परमेश्वर की ऐसी है जो परमेश्वर आपकी लाइफ में देगा, और वो ब्लेसिंग कभी मुरझाएगी नहीं। हालेलुया। कभी नहीं मुरझाएगी। आप सांसारिक धन को अपने जीवन में इकट्ठा करो, एक खबर आती है कि भैया जो तुमने नोट इकट्ठा किए थे वो नोट चलना बंद हो जाएंगे परसों से। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो आशीष परमेश्वर देता है उस पर कभी भी कीड़े नहीं लगते। जो आशीष परमेश्वर देता है वो कभी मुरझाती नहीं है। जो आशीष परमेश्वर देता है वो आपके लाइफ के लिए हमेशा सर्वदा बनी रहती है। जो परमेश्वर देता है, हम पता है किन चीजों की तरफ भागते हैं जो देखने में तो सुंदर हैं लेकिन मुरझाने वाले हैं। हमारे पैर किन चीजों की तरफ भागते हैं जिनका रिजल्ट शून्य, शून्य और केवल शून्य है। हम संसार के सदृश्य को देखकर संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हमारे पैर हमेशा संसार की तरफ भागते हैं, हमेशा। लेकिन वचन क्या सिखा रहा है? जिसने संसार की सेवा करी या संसार में अपने कदमों को ज्यादा बढ़ाया, संसार के अभिलाषाओं में ज्यादा बढ़ाया, उन्होंने खुदावंद को तुच्छ जाना, लेकिन संसार के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। वो मनुष्य कभी भेड़ की लाइन में शामिल नहीं होगा। उसकी गिनती हमेशा बकरियों के लाइन में ही की जाएगी। वो कभी भेड़ नहीं बन सकता। रिपेंडिंग, पश्चाताप आपको जीवन के मुकुट के निकट लेके आता है। यदि आज की सुबह आप चाहते हैं, आई वॉन्ट दिस ब्लेसिंग, मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि मुझे जीवन का मुकुट मिले,
आपको रिपेंडिंग करना पड़ेगा, पश्चाताप। आपको अपना मन फेरना पड़ेगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, उस परमेश्वर का आगमन निकट आया है। वो प्रधान रखवाला, उसके संसार में आने का समय निकट आया है। रिपेंट योरसेल्फ इन द नेम ऑफ जीसस। आप पश्चाताप करिए, आप अपने आप को सुधारिए। उस प्रधान रखवाले के आने से पहले अपने आप को सुधारें, पश्चाताप के साथ सुधारें, रिपेंटिंग के साथ सुधारें। आपसे ज्यादा आपकी लाइफ में आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आप हैं जो अपने लाइफ की कमियों को भी जानते हैं। आप हैं जो अपने लाइफ की उन पापों को भी जानते हैं जो गुप्त में और छिपे हुए हैं। आप जानते हैं उन्हें, और यदि आप उन्हें जानते हैं तो उनको मानना और छोड़ना ये आप ही का कर्तव्य है, यदि आप इच्छा रखते हैं कि मुझे जीवन का मुकुट मिले। यदि आप मानते हैं, जानते हैं कि मैं इस जगह पर, इस स्थान पर गलत हूं, मेरे जीवन में ये ऐसी गलती है जो मुझे उस जीवन के मुकुट को पाने से रोकती है, या मुझे जीवन के मुकुट के पास जाने से रोकती है, या मुझे भेड़ों की लाइन में शामिल होने से रोकती है, तो आपको यदि पता है कि मैं यहां गलत हूं, ये गलती मेरे जीवन के लिए हानिकारक है, तो आपसे बेहतर आपके जीवन के बारे में और कोई नहीं जानता। उसी घड़ी अपने पैरों को खुदा के आगे टेके और कहे, पिताजी, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर प्रभु तेरी दृष्टि में पाप किया है, और यह पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। जिस समय आप कहेंगे मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है, लेकिन आज की सुबह खुदा तू मेरे पाप को धो, मेरे जीवन को धो, मैं इस जगह पर, इस कंडीशन में गलत हूं, मुझे इससे बाहर निकाल, और मैं तेरे उस जीवन के मुकुट की आशीष के निकट आना चाहता हूं। मैं उस जीवन के मुकुट को प्राप्त करना चाहता हूं, उस आशीष को लेना चाहता हूं जो कभी मुरझाने की नहीं है। जिस दिन आप कहेंगे परमेश्वर से, उसी दिन आपकी लाइफ के अंदर कुछ होगा, आपकी लाइफ के अंदर कुछ होगा, और जो कुछ होगा ना, वो आपके लिए भला और अच्छा ही होगा। वो आपके लिए अच्छा ही होगा। मेरे साथ एक पद जरा पढ़ने के लिए निकालिएगा। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय लेना। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और 9 अध्याय का 25 पद। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और 25 पद। यहां बहुत सुंदर बात लिखी है। मनीष भाई जरा कमेंट बॉक्स में कॉपी और पेस्ट करके डाल दीजिए। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। पहला कुरिन्थियों, द पेज नंबर इज 236, 9 अध्याय 25 पद। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब कुछ करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा है वो? कितनी सुंदर बात कह रहा है वो। एक पहलवान का उदाहरण दे रहा है। एक पहलवान उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए जो एक संसारिक है और मुरझाने वाला है, उसके लिए वो हर एक प्रकार का संयम करता है। एक पहलवान संयम करता है।
संयम कैसे? यदि आज उसने पहलवानी करना शुरू करी है तो आज ही उसको अवार्ड नहीं मिल जाएगा। आज उसने पहलवानी करना शुरू करी है तो आज ही वो स्टेट लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड या गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं करेगा। आज से यदि उसने पहलवानी करना शुरू करी है तो उसने अपनी लाइफ में संयम रखा और संयम के साथ में उसका टारगेट है कि मुझे वो स्टेट लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का गोल्डन अवार्ड प्राप्त करना है। उसके दिमाग में एक फोटो छप गई है कि मुझे वो स्टेट लेवल की गोल्डन अवार्ड प्राप्त करना है। अब वो उस अवार्ड को, उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए संयम रख रहा है। संयम क्यों रख रहा है? क्योंकि आज से उसने पहलवानी करना शुरू किया है तो अब 3 साल में, 4 साल में या 5 साल में वो हैवी और तंदुरुस्त होगा। 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में वो पहलवानी के गट सीखेगा, मजबूत होगा। उसके बाद फिर वो उस मुकुट की तरफ आगे जाएगा। यानी कि 3 साल, 4 साल, 5 साल का वो अपनी लाइफ के अंदर संयम रख रहा है। क्यों संयम रख रहा है? कि मुझे वो मुकुट चाहिए और वो मुकुट उसका टारगेट है। उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए संयम रखकर मेहनत कर रहा है और निशाने की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आज यदि उसने 1 घंटे मेहनत करी, वो कल 2 घंटे मेहनत करेगा। लगातार मेहनत करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, लगातार अपना समय देगा, समय देगा, समय देगा वो। लेकिन जिस मुकुट के लिए वो संयम रख रहा है, जिस मुकुट को पाने के लिए वो अपना मन लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, वचन कह रहा है, अरे वो मुकुट तो मुरझाने वाला है। वो मुकुट सदा बना ना रहेगा। पढ़िए, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, सब प्रकार का संयम। अब सब प्रकार का संयम कैसे करता है? खट्टा नहीं खाएगा, मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं खाएगा, ऐसी वैसी चीजें नहीं खाएगा। वही चीजें खाएगा जो उसके शरीर में ताकत देंगी। भले ही उसका मन कर रहा है कि आज यार मुझे बड़ी एक चटपटी सी एक टिक्की खाने को मिल जाए, आज मोमोस खाने का मन कर रहा है, आज चाउमीन खाने का मन कर रहा है, लेकिन वो अपने मन को मार रहा है और सब प्रकार का संयम रख रहा है और हर चीज पर अपने आप को काबू कर रहा है कि मैं उस निशाने को, उस टारगेट को प्राप्त करूं, वो मुकुट प्राप्त करूं, वो नेशनल मुकुट, वो स्टेट लेवल का मुकुट, वो गोल्ड मेडल मुझे प्राप्त करना है। और उसकी प्राप्ति के लिए वो मेहनत करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, चले जा रहा है। लेकिन आप वचन को देखिए, वचन क्या कहता है? हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करता है। मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए वो तो ये सब करता है। मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, हालेलुया। यानी कि वो मुकुट जिसके लिए संयम रख रहा है, मेहनत कर रहा है, अपनी लाइफ का 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल दे रहा है, लेकिन तब भी वो मुकुट उसके लिए आशीष का कारण नहीं हो रहा। तब भी वो मुकुट उसकी आत्मा को नहीं बचा पा रहा। कौन सा मुकुट? संसारिक मुकुट। अब आप सोचिए, वो संसारिक मुकुट जो उसके लिए आशीष का कारण नहीं है और ना ही वो मुकुट उसकी आत्मा को बचा सकता है, लेकिन वो तब भी उसको पाने के लिए इतना मेहनत कर रहा है, सब प्रकार का संयम रख रहा है। अब आप सोचिए, यदि हमें आत्मिक मुकुट, महिमा का मुकुट, वो प्रधान रखवाले के हाथों से वो मुकुट यदि चाहिए तो हमें कितना प्रयास करना पड़ेगा, कितना पश्चाताप करना पड़ेगा,
कितना संयम रखना पड़ेगा अपने अंगों पर, अपनी जुबान पर, कितना कंट्रोल करना पड़ेगा अपने विचारों पर, अपनी आंखों पर, अपनी जुबान पर, अपने होठ पर, अपने मन की अभिलाषाओं पर। क्यों? ताकि हम पाप ना करें, ताकि हमारे विचारों से पाप ना हो, हमारी आंखों से पाप ना हो, हमारी जुबान से पाप ना हो, हमारे मन से पाप ना हो, हमारी आत्मा से पाप ना हो। यदि पाप नहीं होगा हम शुद्ध बनते चले जाएंगे, और जितना शुद्ध बनेंगे उतना हम उस महिमा के मुकुट के पास पहुंचेंगे। जितना पवित्र बनेंगे, जितना शुद्ध बनेंगे, हम उतना उस महिमा के मुकुट के निकट पहुंचेंगे। जब एक संसारिक पहलवान उस संसारिक मुकुट को पाने के लिए इतना बड़ा प्रयास कर रहा है, इतनी बड़ी मेहनत कर रहा है, सब प्रकार का संयम रख रहा है, तो मुझे और आपको तो आत्मा को बचाने के लिए कितना संयम, कितना प्रयास और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये आप सोचिए। आत्मा को बचाना इतनी आसान बात नहीं है कि एक बार का प्रचार सुना आत्मा बच गई, एक बार का प्रयास किया आत्मा बच गई। नहीं, शैतान हर कदम पर आपकी लाइफ के अंदर खड़ा है एक गर्जने वाले सिंह के समान, कि कब उसे मौका मिले और कब वो आपको फाड़ खाए, कब उसे मौका मिले और वो कब आपकी लाइफ के अंदर धावा करे और आपको पाप की तरफ, गुनाह की तरफ, बदकारियों की तरफ जाके गिरा दे और आप उसके चुंगल में फंसकर अपने उस जीवन के मुकुट से दूर हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह सोचिए, आज की सुबह विचार करिए कि परमेश्वर आपकी लाइफ से क्या चाहता है। आज की सुबह खुदा ने आपको इस संसार में क्यों रखा है, परमेश्वर ने क्यों ये जीवन दिया है, आपकी दौड़ क्या है, आपका एम क्या है। आप इस संसार में यदि अपना समय व्यतीत कर रहे हैं तो वो समय आपकी लाइफ के अंदर कितना अनमोल है, इस बात को सोचिए आज की सुबह। शायद ये समय जो परमेश्वर ने आज दिया है वो दोबारा कभी लौटकर मेरे जीवन में ना आए। जो परमेश्वर ने आज मौका दिया है शायद दोबारा मुझे और आपको ना मिले। आज की सुबह अपनी आंखों को बंद करें और अपनी आंखों को बंद करके आज की सुबह, यदि आप चाहते हैं कि मुझे उस जीवन के मुकुट की आशीष मिले, यदि आप चाहते हैं उस बरकत में शामिल होना, आप चाहते हैं उस लाइन में खड़े होना, वो लाइन जिस लाइन को परमेश्वर जीवन के मुकुट की आशीष देगा, यदि आप चाहते हैं आज की सुबह ऐसी बरकत को पाना, यदि आप चाहते हैं ऐसे अनुग्रह को पाना, यदि आप चाहते हैं खुदावंद के लोगों परमेश्वर की सामर्थ को पाना, यदि आप चाहते हैं कि मैं बकरियों की लाइन में नहीं परंतु भेड़ों की लाइन में खड़ा किया जाऊं, और जब प्रधान रखवाला मेरे पास आए, जब प्रधान रखवाला मेरे जीवन के निकट आए, वो मुझसे कहे ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरी प्रिय बेटी है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तो आज की सुबह हालेलुया, रिपेंडिंग, पश्चाताप, गुनाहों की माफी, पश्चाताप का समय, एक पश्चाताप, एक मन भराव, आपकी लाइफ का संयम आपको जीवन के मुकुट के निकट लेकर जाएगा, आपको उस आशीष के निकट लेके जाएगा जो कभी मुरझाने की नहीं है। सोचिए, विचार करिए, क्या संसार में जीना आपके लिए आशीष का कारण है? संसार के अभिलाषाओं में जीना आपके लिए आशीष का कारण है? संसार के पाप में, संसार के झूठ में, संसार की बदकारियों में जीना क्या आपके लिए आशीष का कारण है? यदि आपको लगता है कि हाँ, संसार में जीना, संसार के अभिलाषाओं में फंस कर जीना मेरे लिए आशीष का कारण है, तो डिसीजन इन योर हैंड। लेकिन यदि आपको लगता है कि संसार मुझे कुछ नहीं दे सकता, संसार यदि मुझे देगा तो एक वो मुरझाने वाला मुकुट जिसके द्वारा मैं कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करूंगा।
रिपेंडिंग। आज की सुबह आपके जीवन का पश्चाताप आपको जीवन के मुकुट के पास लेके आ रहा है। आज की सुबह आपके जीवन का डिसीजन, आपकी लाइफ का डिसीजन, आपके जीवन का पश्चाताप जो आप परमेश्वर के सामने कर रहे हैं, अपनी खुदियों को मान रहे हैं, अपने पापों को मान रहे हैं और इस गुनाह की बदकारियों से बाहर आ रहे हैं, ये समय आपकी लाइफ के लिए एक आशीष का कारण है और ये समय आपको खुदा के निकट लाके खड़ा कर देगा और आप उस मुकुट को प्राप्त करेंगे जो कभी मुरझाने का नहीं है। महिमा का मुकुट है, सामर्थ का मुकुट है, अभिषेक का मुकुट है। उस मुकुट के द्वारा खुदा आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है और आप आशीष पाने जा रहे हैं, आशीष पाने जा रहे हैं, आशीष पाने जा रहे हैं। आपका जीवन, आपका घराना, आपकी संतानें आज की सुबह आशीष पाने के लिए जा रही हैं। रिसीव करें आज के सुबह उस बरकत को, उस जीवन की मुकुट की आशीष को। आज के सुबह कहें, प्रभु मेरी लाइफ के अंदर यह आशीष आने दे और तेरी महिमा मेरे जीवन में प्रकट हो। आज की सुबह खुदावन, जितने लोग तेरी महिमा, तेरे कलाम की आशीष से जुड़े हैं, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर और आशीष दे। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद हो पिता इस सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबके जीवन में दिया। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए मांगता हूं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आप सबके साथ हो। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर लगातार लगातार और लगातार बना रहे और खुदावन आपके घर घराने को बहुत आयत के साथ में आशीष और बरकत दे और आप परमेश्वर के चरणों में हमेशा और सर्वदा बढ़ते चले जाएं। कल हम लोग इसी के आगे देखेंगे इसकी 5वीं आयत, जो अब पतरस नव युवकों को सलाह देगा। वो क्या सलाह देता है नव युवकों को, वो क्या समझाता है नव युवकों को, इसको हम आज के कल की सुबह देखेंगे और इस बात पर भी मैं और आप मनन करेंगे कि नव युवकों की चाल कैसी होनी चाहिए। खुदा आपके साथ हो। परमेश्वर आप लोगों को आशीष और बरकत से परिपूर्ण करे। कल सुबह 7 बजे परमेश्वर की महिमा में जुड़ेंगे। गॉड ब्लेस यू।